एग्जाम्पल, आपको दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया तो मैंने आपको क्या बताया था, हम इसे हमेशा क्या मानेंगे, फेवरेबल बैलेंस मानेंगे। पासबुक का फेवरेबल बताओ कौन सा होता है, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिएगा, आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, पेमेंट ऑफ चेक ₹350, recorded twice in passbook। withdrawal column of passbook undercast by ₹100। ये लीजिए, दो ट्रांजैक्शन मैंने लिए हैं, अब हमें इन ट्रांजैक्शन पर सोचना है आज। बिल्कुल सिंपली, कोई फॉर्मेट नहीं, अभी अपना काम है केवल और केवल ट्रांजैक्शंस पर सोचना। आइएगा सॉल्यूशन, अगर फेवरेबल बैलेंस है तो मैंने 10,000 लिख दिया। नाउ लिसन केयरफुली फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। मेरा जो राइट हैंड है वो पासबुक और लेफ्ट हैंड जो है वो मेरा कैश बुक। आपने एक चेक का पेमेंट किया है और उसे पासबुक में 2 बार लिख दिया। बताइए, अगर आपने पेमेंट किया है तो आपका बैलेंस कम होता है पासबुक का? आपने गलती से 2 बार पेमेंट दिखा दिया। पेमेंट तो एक ही बार हुआ होगा, लेकिन आपने एंट्री 2 बार डाल दी। तो बताओ, क्या आपको लगता है पासबुक का बैलेंस 350 से नीचे आ गया होगा? मुझे बताइए, अब आपके पास बैलेंस किसका गिवन है? पासबुक। इसका मतलब आपको चेंज भी पासबुक में करना है। तो मुझे बताइए, पासबुक नीचे है, ये वाला हाथ पासबुक, ये कैश बुक, क्या करूं बराबर लाने के लिए? मैं इस बैलेंस को ऊपर कर दूंगा वापस। तो ये मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 350। एक बार बस वापस से सुनना आराम से। एक चेक का पेमेंट हुआ है 350 का और उसे आपने पासबुक में 2 बार लिख दिया। तो पासबुक में एक बार लिखा, वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपको लिखना ही था। दिक्कत क्या हुई, आपने एक, हाँ जी बोलो सर। ये माइनस का 10,000 आएगा ना सर? क्यों? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट तो अनफेवरेबल होता है सर। पासबुक का कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। ओके सर। है ना, ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस ये बताता है कि आपका पैसा डिपॉजिट है बैंक में। ठीक है, आओ
तो मैं ये बोल रहा था कि आपको एक बार तो डिडक्ट करना ही था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, एक और बार एक्स्ट्रा डिडक्ट कर दिया, तो इसको वापस बढ़ा दो। बोलो क्लियर? Yes, sir. आइएगा, विथड्रॉल कॉलम अंडर कास्ट बाय 100। विथड्रॉल कॉलम क्या था कि आपने है ना पैसा विड्रॉ किया था, लेकिन गलती से टोटलिंग लगाते समय 100 रुपए कम विड्रॉल दिखा रहा है। बताइए। Sir, minus. अब आप सुनना मेरी बात को, सोचो थोड़ा सा। अगर आपने विथड्रॉ में, आप इसको अंडर कास्ट की जगह ऐसे मान लो कि आपने 100 रुपए का विथड्रॉल नहीं दिखाया, आपने 100 रुपए विड्रॉ किए, तो अकॉर्डिंग टू योर विथड्रॉल आपने कैश बुक को तो कम कर दिया होगा, क्योंकि आपने कैश बुक में तो एंट्री डाल दी होगी कि भैया मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए, बट बैंक ने उसको अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि उसका जो टोटल है वो अंडर कास्ट चल रहा है। यानी एक तरह से बैंक वाले क्या मान रहे हैं कि ये 100 रुपए आपने अभी तक विथड्रॉ नहीं किए। तो बताओ, आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि नहीं है? यस तो सर, बराबर लाने के लिए पासबुक को क्या कर देंगे? माइनस। Minus. तो यहां से आपका 100 माइनस हो जाएगा। बताइए भाई, कोई दिक्कत है इन दोनों ट्रांजैक्शंस में? तो बोलिए। थोड़ा सा पासबुक के बैलेंस में आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा बस। बताओ केशव, आर्यन, केशव आया क्या समझ में? हाँ, वापस से बता देता हूं। देखो, थोड़ा सा टाइम पासबुक में लगता है। देखो, प्लस के 10,000 दे रखे हैं मुझे। अब ट्रांजैक्शन सुनो। एक चेक का पेमेंट हुआ और उसे पासबुक में 2 बार लिख दिया। अब सोचो, अगर मैं पेमेंट करूंगा तो पक्का पक्का मेरा बैलेंस कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, 2 बार पेमेंट दिखा दिया। अब सोचो, अगर मैंने 2 बार पेमेंट दिखा दिया तो मेरा बैलेंस 350 से एक्स्ट्रा कम हो गया कि नहीं हो गया? 350 का एक पेमेंट तो बनता था, तो वो तो मैंने दिखाया, तो कोई बात नहीं। बट गलती ये हो गई कि मैंने उस पेमेंट को 2 बार दिखा दिया। तो अगर मैंने पेमेंट को 2 बार दिखा दिया तो इसका मतलब मैंने एक और बार 350 कम कर दिए। तो सही करने के लिए मैं इस 350 को ऐड कर दूंगा। बोलो, अब आया समझ में? yes, sir. आओ अब सेकंड ट्रांजैक्शन पर आओ। विथड्रॉल का कॉलम 100 रुपए से कम है। अब मुझे बताओ, अगर पैसा विथड्रॉ किया लेकिन लिखा नहीं, तो क्या आपका बैलेंस 100 रुपए से ज्यादा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? अंडर कास्ट का मतलब हो गया कि आपने इसकी टोटलिंग गलती कर दी। अगर टोटलिंग गलती कर दी विथड्रॉल के कॉलम की, तो इसका मतलब आपका बैलेंस गलत हो गया। आपने 100 रुपए ज्यादा विथड्रॉ किए थे, बट बैंक पासबुक में नहीं लिखा, तो आपका बैलेंस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो अब हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 रुपए को माइनस करना पड़ेगा। बैलेंस निकालो, कितना आया? 10,250। ये लीजिए। सर हाँ जी, सर इसमें चेंज हमेशा पासबुक में होगा? आपको देखिए, बैलेंस जिस बुक का दे रखा है हमेशा उसी में देखना है आपको। यही एक इकलौता रूल है इस पूरे चैप्टर का। आपको जिस भी बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसी बुक में चेंजेस करोगे अपने आंसर को निकालने के लिए। ठीक है? सर हाँ जी। सर अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब बता दीजिए। अंडरकास्ट का मतलब होता है टोटल का कम लगाना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल,
इसका टोटल करो जरा, कितना हुआ? कितना हुआ बताओ? सर 380। 380। और मान लो लिखते समय गलती से मैंने 350 लिख दिया, तो इसे कहा जाता है कि मैंने अपना टोटल 30 रुपए से अंडर कास्ट किया है। ठीक है, टोटलिंग में करके कम लिख देना। और ओवरकास्ट क्या हो गया? मैंने इसको 450 लिख दिया, था कितना? 380। लिख कितना दिया? 450 माइनस 20 सर। कितना चेंज आ गया? 70। 70 का। तो इसे बोलूंगा 70 ओवरकास्ट। बोलो क्लियर? यस सर। चलिए आइएगा अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक 1,20,000। A check of rupees 4,000 paid to creditor but not yet encash. But not yet encashed. Bank charges debited by bank 1,000 रुपए। तीसरा, a customer directly deposited check of rupees 3,000 in our bank account. Calculate balance as per cash book. चलिए पहले 3 ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिए हैं, पहले आप इसको करिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपका सर बैलेंस कैश बुक पे निकालना है। पासबुक कैश बुक का ही निकलेगा ना बैलेंस रिकंसाइल होकर। पासबुक का तो दे ही रखा है आपको, अभी तो हम रिकंसाइल करेंगे कि भैया कैश बुक के द्वारा इतना बैलेंस आ रहा है। सर 1,14,000 देखते हैं, अभी निकाल के रख लो, फिर चेक करेंगे कि किसका सही है।
करूं क्या स्टार्ट? कर लिया सबने? सर 1,26,000। देखते हैं, अभी वो आंसर निकाल के चेक करेंगे अपन। आइए, सबसे पहले आपको दे रखा है प्लस का 120। अब सुनो ध्यान से, एक चेक 4,000 रुपए का हमने क्रेडिटर को दिया, बट उसने एनकैश नहीं करवाया। बताओ, मैंने जब क्रेडिटर को चेक दिया होगा तो क्या मेरी कैश बुक को कम किया होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कैश बुक तो नीचे है, लेकिन पासबुक में तो अभी तक एंट्री नहीं हुई, क्योंकि क्रेडिटर ने चेक को एनकैश ही नहीं करवाया। बताओ क्या करें? Minus. Minus. पासबुक को भी नीचे ले आओ। तो इसका मतलब यहां से माइनस कर देंगे 4,000। ये तो पहला ट्रांजैक्शन हो गया। आइए, बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए मेरे अकाउंट से। जैसे ही बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किए होंगे, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया नीचे आ गया। क्या करूं अब? सर, बढ़ा दोगे। इसको वापस बढ़ा दो तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास आ गया प्लस का 1,000। आइए, एक कस्टमर ने एक चेक डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा करवा दिया। तो मेरे अकाउंट में जैसे ही उसने जमा करवाया होगा तो बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज बढ़ Increase. गया। तो क्या करूं अब? कम. बैलेंस को कम कर दो, तो माइनस का 3,000। अब निकालो कितना आया। 1,14,000. 1,14,000। अब किसका गलत आया वो मुझे बताओगे, जिसका 114 नहीं आया। सबका आ गया 114, किसी का तो हुआ होगा गलत भाई, बताओ, शर्माओ मत। हाँ सर। हाँ, किसका हुआ? प्रतिशत। ठीक है, कौन सा ट्रांजैक्शन गलत हुआ ये बताओ। सर मैंने कैश बुक का बैलेंस कर दिया अप डाउन। अच्छा, ऊपर। हाँ। अच्छा, बाकी ट्रांजैक्शन समझ आ गए अब? यस सर। और बताइए, क्या बाकी सबका आंसर यही आ रहा है? यस सर। चलिए, एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना, आपको क्या दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 15,000 का आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। A check issued for rupees 250 recorded as rupees 205 in cash book. A check for payment recorded
twice. A check for payment recorded twice in passbook. ₹300. बनाओ, रिकंसिलेशन करके बैलेंस निकालो। सर बस इतना है, कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल, 2 ही ट्रांजैक्शन है बस। So 15,345. 15,000 345. चलिए देखते हैं। देखिएगा करें स्टार्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, एक चेक हमने इशू किया 250 का, लेकिन कैश बुक में 205 ही दिखाए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने चेक 250 का इशू किया है तो बैंक से कितना पैसा डिडक्ट होगा? 250. 250। लेकिन कैश बुक में मैंने कितना रिकॉर्ड किया? 205. 205. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पासबुक 45 रुपए से ज्यादा कम है। Yes, sir. Yes, sir. तो बराबर लाने के लिए क्या करूं? Add. 3/40. इसको वापस बढ़ा दो, क्योंकि अपने को बैलेंस पासबुक का दे रखा है। तो कितना प्लस कर दूंगा? 45। 45. क्लियर बिल्कुल? यस सर। चलिए अगला ट्रांजैक्शन। आओ, एक चेक जिसका पेमेंट हुआ है पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। बताओ। प्लस प्लस के हो जाएंगे। एक बार तो डिडक्ट करना ही था क्योंकि चेक का पेमेंट होना था, लेकिन दूसरी बार आपने एक्स्ट्रा और लिख दिया, तो यानी आपने अपनी पासबुक को 2 बार कम कर दिया। तो अब क्या करोगे? प्लस कर दें, प्लस का 300। सर ये इनकी लैंग्वेज बता दो। 45 और 300. हाँ जी बिल्कुल। देखो पहले में तो क्या लिखोगे बताओ? एक्सेस डिपॉजिट। चेक इशू किया है 250 का और रिकॉर्डेड किया हमने 205 इन कैश बुक। बताओ क्या लिखना चाहिए इसके लिए, लैंग्वेज बताओ। सर इसमें अंडरकास्ट या ओवरकास्ट कर सकते हैं? कास्टिंग नहीं, आपने रिकॉर्डिंग में गलती की है। कास्टिंग वर्ड केवल तब यूज आता है जब आपने टोटल लगाने में गलती की होगी। आप रिकॉर्डिंग वर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड करने में गलती हुई है। एक्सेस अमाउंट रिकॉर्डेड अंडर रिकॉर्डिंग इन कैश। हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन कैश बुक।
और यहां पर क्या लिखोगे? अगर आपने 2 बार लिख दिया तो यानी आपने 2 बार विथड्रॉल के कॉलम में दिखा दिया होगा। बताओ क्या लिखोगे? एक्सेस विथड्रॉल। सर हाँ जी बोलो, क्या हुआ? सर विड्रॉल क्यों लिखा? आवाज नहीं आई मुझे, कट रही है आवाज। सर विड्रॉल क्यों लिखा आपने? नहीं आया अभी भी मुझे तो समझ में। वापस बोलो एक बार आप रिद्धि। या तो टाइप कर दो, आवाज आ नहीं रही प्रॉपर। सर वो पूछ रहे हैं विड्रॉल क्यों लिखा आपने उधर। विड्रॉल ही तो हुआ है ना, चेक फॉर पेमेंट है ना। आप जब बैंक से पेमेंट करोगे तो विड्रॉ होगा कि नहीं होगा रिद्धि? आपने एक पेमेंट को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, यानी आपको एक बार विथड्रॉल दिखाना था और आपने एक और विथड्रॉल दिखा दिया, तो यानी आपने एक्सेस विथड्रॉल शो कर दिया अपनी बुक्स में। क्योंकि आप जब भी किसी चेक के द्वारा पेमेंट करोगे तो वो विथड्रॉल के कॉलम में ही तो आएगा। यस सर। तो इसलिए मैंने लिख दिया एक्सेस विथड्रॉल इन पासबुक, मैंने शो किया हुआ है। बोलो क्लियर है रिद्धि? सर हाँ जी बोलो। सर मेरे को ये 45 रुपीज वाली एंट्री वापस बताओ। हाँ जी देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने चेक इशू किया है 250 का, तो मैंने अगर चेक इशू किया तो इसका मतलब मुझे पेमेंट करना था। यस सर। मुझे एक बात बताओ, चेक 250 का है तो मेरे बैंक अकाउंट से कितने पैसे निकलेंगे? ये बैंक है, ये मेरी कैश बुक है, बैंक से कितने पैसे निकलेंगे बताओ? 250 रुपए। 250 रुपए निकलेंगे बैंक से। लेकिन मैंने कैश बुक में एंट्री 205 से डाली। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक का बैलेंस तो 250 रुपए से कम हुआ होगा, जबकि कैश बुक में मैंने पेमेंट साइड में केवल 205 लिखा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पासबुक में मैंने माइनस का 45 ज्यादा शो किया हुआ है? यस सर। यानी पासबुक का बैलेंस 45 से कम हो रखा है कि नहीं हो गया? हाँ हुआ तो सर। अब बराबर लाने के लिए क्या करोगे आप? क्योंकि आपको बैलेंस भी पासबुक का ही दिया हुआ है, तो ऐड कर देंगे तो। ऐड कर देंगे। तो हमने 45 रुपए ऐड कर दिए। बताओ, बस थोड़ा सा देखिए, स्पीड में जितना सोचोगे ना, एग्जाम्पल आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक 8000। बताओ फेवरेबल बैलेंस के अनफेवरेबल बैलेंस? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। बिल्कुल क्लियर है सबको? आइए, ट्रांजैक्शन। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ₹2000। बैंक पेड ₹500 as installment as per advice of customer। बैंक चार्जेस डेबिटेड। करिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। बस अब एक चीज ध्यान रखना,
पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो स्टार्टिंग में आप क्या लिख दोगे? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, यानी माइनस का 8,000 चल रहा है, ऑलरेडी आपका ज्यादा विथड्रॉल है बैंक से, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बोल सकता हूं या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक? 7,500। 7,500। किसने बताया आंसर? गरिमा। गरिमा ने। चलिए और बताएं भाई। देखो स्पीड आनी चाहिए अब धीरे धीरे, अभी अगर ये सही है तो गरिमा ने बहुत जल्दी कर दिया। वेरी गुड गरिमा। मानसी का आंसर चेंज आ गया, मानसी बोल रही है 10,500। सर 8,500। तीसरा आंसर ये किसका आया? रिद्धि। रिद्धि का 8,500। ये लो, 3 जनों ने आंसर दिया, तीनों के आंसर अलग हैं। और कोई चौथा आंसर? सर मेरा भी 8,500। 8,500 आ रहा है आपका, ठीक है, ये 2 जनों का आ गया फिर। बाकी भी भाई रिप्लाई तो करें, आंसर सब निकालो, गलत सही पर कोई बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी तो। सर 7,500 आ रहा है। 7,500, दुष्यंत का भी 7,500। रिया आपका 500। कितना? पंकज कितना बोला? 8,500। 8,500। सर हर्षिता 8,500। किसका आया ये? सर रिया। रिया का। हर्षिता, केशव सर 7,500। 7,500 हिमांशु का है ना? हाँ। केशव आप बताओ कितना आया? साविका 8,500। चलिए अब अपन चेक करते हैं, केशव आप भी बता दो एक बार। भाई गलत सही कोई बात नहीं, निकालना है बस हमें तो आंसर एक बार। चलिए सर 8,500। आओ अब चेक करते हैं। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट 2,000। बताइए बैंक ने जब मेरे बिहाफ पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो क्या यहां से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ गया होगा? यस सर। भाई बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया तो बैंक में बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो बताओ बराबर लाने के लिए क्या करें? माइनस। 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 माइनस का 2,000। आइए, बैंक ने कस्टमर की एडवाइस पर 500 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो बैंक ने जैसे ही पेमेंट किया होगा इमीडिएटली बैंक का बैलेंस कम हो गया। यस सर। बराबर लाने के लिए क्या करूं? ऐड। ऐड। तो यहां पर आ गया प्लस का 500। बैंक ने 1,000 रुपए डेबिट कर दिए। जानते हो जब बैंक ने मेरे अकाउंट में डेबिट किया तो मेरा बैलेंस कम हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? यस सर। यस सर। तो अब बराबर लाने के लिए क्या करें? ऐड। बढ़ा दो। बैलेंस निकालो, तो ये माइनस और माइनस तो जुड़ जाएंगे, तो आया 10,000, और 10,000 में से 1,500 हटा दो, कितना बचा? माइनस का 8,500। ये आंसर आएगा माइनस का 8,500। अब देखो भैया जिसने भी अलग आंसर दिए थे उन्होंने क्या गलती की, वो ट्रांजैक्शन सोचो अब आप। जिसने 7,500 दिया था और 10,500 आंसर दिया था, देखो कौन से ट्रांजैक्शन पर गलती हुई, वापस सोचो। नहीं आया तो बताओ मुझे, मैं समझाऊंगा उसको।
सर ये सेकंड वाला ट्रांजेक्शन समझा दो। सेकंड वाले में देखो ये क्या बोल रहा है, सर हाँ जी बोलिए। सर ये जो सेकंड वाला ट्रांजैक्शन है ना, वैसे तो इसे ऐड की मतलब इसे लेस करना है, बट सर ये कस्टमर की एडवाइस पर हुआ है, तो कस्टमर को इस बारे में नॉलेज तो होगी ना। नहीं नहीं नहीं, कस्टमर ने तो कह रखा है, जैसे आपको पता है बैंकों से अपनी कई बार जैसे ईएमआई जाती हैं, बैंक ऑटोमेटिकली, एडवाइस का मतलब है कस्टमर ने एक चेक लगवा रखा है। आजकल क्या होता है बैंकों से जो ईएमआई जाती है ना, उसमें ये होता है कि आप बैंक को ये एडवाइस दे देते हो कि भैया हर महीने की 16 तारीख को मेरे अकाउंट से इतना पैसा चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब तो बैंक ने तो मेरी एडवाइस पर 16 तारीख को पेमेंट कर दिया, बट अभी तक मैंने बैंक स्टेटमेंट से चेक नहीं किया, तो मैंने अपने यहां पर एंट्री पास नहीं की अभी तक इसकी। ओके सर। एडवाइस तो मैंने कभी पहले दे दी होगी बैंकों को, लेकिन अब एडवाइस देने के बाद प्रॉब्लम ये आई कि मैंने अभी तक अपने पास एंट्री नहीं की, तो बैंक ने तो इमीडिएटली, अगर बैंक में चेक लगा हुआ है 16 तारीख का, तो बैंक में तो इमीडिएटली 16 तारीख को डेबिट हो जाएगा, तो मेरा बैंक बैलेंस तो नीचे आ गया। लेकिन अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए मेरी पास कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं। ठीक है, यस। और बोलिए। सर हाँ जी, सर ये जब बैंक ने अपन से इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो ये अपने अकाउंट में से ही तो निकालेगा इंटरेस्ट? निकालेगा नहीं, मेरे अकाउंट में जमा होगा आके। सर ये है किस चीज का इंटरेस्ट, मतलब ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर, आप ये मानो कि एफडी बनवा रखी है, तो एफडी का ब्याज अच्छा, मेरे उसका। अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, ओके। है ना? तो मुझे तो तभी पता लगेगा ना इंटरेस्ट का, जब मेरे पास स्टेटमेंट आएगा बैंक का। बट बैंक तो टाइम टू टाइम क्या करता जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट करता जाएगा मेरे अकाउंट में। तो जैसे ही बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बोलो बढ़ क्लियर है? जाएगा। अब मुझे बताइए आपको कितना परसेंट अब सोचना आया? क्या अब आप लोग सोचने पर 50 से 60% पर पहुंच गए हो? थोड़ा थोड़ा बहुत गलतियां हो रही हैं, लेकिन अब हम आज की क्लास में इतना तो पहुंच गए कि हमारे 50 to 60% ट्रांजेक्शन ठीक होंगे। बताइए क्या ये ठीक है? अब यस सर। यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अपने स्टडी मटेरियल के फुल फ्लैश क्वेश्चंस। यानी ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे लिए, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। किस तरह से आपको ट्रांजैक्शन को लिखना है, सोचने का तरीका अभी भी बिल्कुल यही रहेगा आपका। बस अब अपने को क्वेश्चन करने हैं, सारे स्टडी मटेरियल के ऑब्जेक्टिव वगैरह सब। और अब आप देखना कि बिल्कुल अगर आप इस पैटर्न पर सोचोगे तो अब गलतियां नहीं होंगी आपसे। अभी और थोड़ी बहुत गलतियां होंगी एक दो क्वेश्चन में, उसके बाद आप 100% आप इस पर आ जाओगे। क्योंकि देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूं, फाउंडेशन का ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते। हालांकि सारे स्कोरिंग है, बट यहां पर सबसे बड़ा फायदा है आपका 11th-12th, क्योंकि आप ये सारे टॉपिक वही पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, तो आपको वो चीजें भी रिकॉल होंगी और प्लस आपकी स्पीड भी आएगी। ठीक है, तो कल से हम अब इसमें स्टार्ट करेंगे अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, चारों बैलेंसेस। क्वेश्चन और करा देते हैं ना साथ में। हाँ, अभी तो मैं करवा रहा हूँ इसका एक तो, और इसका डेबिट बैलेंस का अभी तो डेबिट बैलेंस का तो मैं लिखवा के करवा रहा हूँ। ओके सर। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 10,000। ठीक है, बैंक कलेक्ट a check of ₹1,000 on behalf of X, but
credited to another customer Y. आइए, अच्छा, और हम ये जो बुक्स बना रहे हैं वो एक्स की बुक्स चल रही हैं आपकी, ठीक है ना। बैंक एक छोटा सा ही ट्रांजैक्शन लिया, एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रांजैक्शन। पासबुक का बैलेंस 10,000 है, बैंक ने 1,000 रुपए का एक चेक कलेक्ट किया है, जो चेक एक्स का था, लेकिन गलती से बैंक ने उसे क्या कर दिया, वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बताओ क्या करेंगे इस ट्रांजैक्शन का। सर ये एक्स की बुक बना रहे हैं मतलब एक्स बना रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन, एक्स का चेक था ये, ओके। और गलती से बैंक ने क्या कर दिया, उसे वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सर हमारे में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। नो सर। क्यों? प्लस होगा सर ऐड होगा। आप होगा सर। मुझे एक बात बताओ, सिंपली एरर नहीं हुई है पासबुक में आपकी? यस सर। भाई आप सोचो, एक चेक कलेक्ट हुआ है एक्स के बिहाफ पर, तो एक्स के खाते में 1,000 रुपए आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे? यस सर। यस सर। और अगर एक्स के बिहाफ पर एक चेक का कलेक्शन हुआ है तो जानते हो व्हाट डज इट मीन, ये चेक किसने भेजा होगा? यानी इसको लैंग्वेज को समझो, एक्स ने बैंक के पास एक चेक भेजा कि भैया ये चेक कलेक्ट हो जाएगा, यानी एनकैश करवा के मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। तो एक्स ने तो इमीडिएटली अपनी कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी ना, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली थोड़ी दिया है। एक्स के बिहाफ पर एक चेक कलेक्ट कर रहे हो आप, समझ रहे हो इसका मीनिंग? एक्स के बिहाफ पर एक चेक कलेक्ट करने का मतलब है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक चेक बैंक में क्लियरिंग बॉक्स में डाल दिया, तो मैंने जब वो चेक क्लियरिंग बॉक्स में डाला या बैंक को दिया, तो मैंने तो कैश बुक में प्लस कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा, बताओ। यस सर। मेरी बात समझ आ रही है सबको? सर एक बार रिपीट। मैं ये बोल रहा हूं, मैंने एक चेक कलेक्शन के लिए भेजा है बैंक को कि भैया इस चेक का पैसा एनकैश करवा लेना, यानी बेसिकली मैंने चेक डिपॉजिट करवाया। उसी तो बोलूंगा कि मेरे बिहाफ पर चेक कलेक्ट कर रहा है बैंक, बैंक मेरे बिहाफ पर चेक का पैसा कब कलेक्ट करेगा? अच्छा चलो ये बताओ। सर जब मैं अवेलेबल नहीं। नहीं, जब मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करवाऊंगा, मैं अवेलेबल होके क्या करूंगा? चेक का पैसा मेरे को थोड़ी मिलेगा। कलेक्शन वाला है दूसरा। आप समझो, अगर बैंक मेरे बिहाफ पर चेक कलेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हो गया कि मैंने एक चेक डिपॉजिट करवाया था बैंक में, और वो मेरे खाते में आने के बजाय बैंक ने कस्टमर वाई के खाते में डाल दिया। तो मेरी कैश बुक तो बड़ी हुई है, बट पासबुक तो कम है ना। क्या करूं बताओ? ऐड। प्लस ऐड कर दूं। मेरे पास नेगेटिव 10,000 दे रखा है, तो अब मेरा बैलेंस कितना हो गया? -9,000। वापस से देख लो भैया, ये समझ आया क्या? अभी तो ऐसे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत नए नए ट्रांजैक्शन आएंगे, आपको बस उसका इंटरप्रिटेशन करना है और कुछ नहीं। मेरी बात को फिर सुनना, बैंक ने मेरे बिहाफ पर एक चेक कलेक्ट किया, तो बैंक वो चेक तभी कलेक्ट कर सकता है मेरे बिहाफ पर जब मैंने डिपॉजिट करवाया होगा। अदरवाइज मैं यहां पर क्या लिखता? अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बैंक। ठीक है, यहां तो मेरे बिहाफ पर गया, तो अगर मेरे बिहाफ पर गया तो मैंने चेक जैसे ही डिपॉजिट करवाया, मैंने अपनी कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने मेरे खाते के बजाय वाई के खाते में वो चेक क्रेडिट कर दिया, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, पासबुक नीचे है। तो बताओ क्या करूं? बोलो क्या करूं? इंक्रीज कर देंगे सर। पासबुक को बढ़ा दो, क्योंकि मैं बैलेंस एज पर पासबुक चल रहा हूं। अब बताओ क्लियर हुआ? अगर सर वाई के अकाउंट में से भी तो माइनस करना पड़ेगा ना अपन को। तो वो तो वाई अपना रिकंसिलेशन में करेगा ना, मैं क्यों करूंगा? वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट से मुझे क्या मतलब है ये बताओ?
तो अपन को एंट्री नहीं करनी इसकी मतलब। अपन क्यों करेंगे एंट्री? ठीक। क्या आप लोगे क्या वाई से पैसा या बैंक लेगा वो? बैंक लेगा। तो आप क्यों करोगे उसकी एंट्री? वो बैंक और वाई के बीच का ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को एक्स कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? हर रिद्धि ये सेंड फॉर कलेक्शन ही हो गया बिल्कुल। बोलो क्लियर है? सर मैं कोई बैंक कलेक्टर चेक का बोल रहा हूँ कि बैंक कलेक्ट चेक का मतलब है मैंने एक चेक डिपॉजिट करवाया जिसका पैसा बैंक को 1000 रुपए कलेक्ट करना था। मैंने बैंक को एक चेक दे दिया, बैंक में जाकर एक चेक जमा करवा दिया कि भैया मुझे इसका पैसा मेरे अकाउंट में चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोलूं, ये एक अकाउंट पे ही चेक मिला मुझे 1000 रुपए का, तो अब इसका पैसा कैसे आएगा मेरे अकाउंट में, कैसे कलेक्ट होगा बताओ? सर डायरेक्टली आएगा। डायरेक्टली आ जाता है। मेरे हाथ में एक अकाउंट पे ही चेक है, कैसे आता है इसका पैसा? पहले आप बैंक में जाओगे और इसको डिपॉजिट करवाओगे कि नहीं करवाओगे? क्या बिना बैंक में चेक डिपॉजिट करवाए आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा क्या? तो इसका मतलब अकाउंट में तो पैसा तभी आएगा ना जब आप ये चेक बैंक में डालोगे डिपॉजिट के लिए। तो जैसे ही आप चेक को बैंक में डिपॉजिट के लिए डालोगे तो आप तो एंट्री कर दोगे ना पैसा आने की। ये ओके सर। हाँ आप तो इमीडिएटली जैसे ही चेक डिपॉजिट करवाओगे आप कैश में एंट्री डाल दोगे कि भैया पैसा आ गया। लेकिन बैंक ने वो पैसा गलती से वाई के अकाउंट में डाल दिया तो अब ठीक कर देंगे अपन। बोलो ठीक है? यस सर। हाँ जी बोलो, कुछ पूछ रहा है क्या कोई? और आएंगे अभी तो ऐसे घुमावदार ट्रांजैक्शन, देखो हम बहुत चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चंस करते जाएंगे, जैसे जैसे नए ट्रांजैक्शन आते जाएंगे उन पर सोचते जाएंगे। चलिएगा।